Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve the exercise number 2.6 question number 1. Simplify the following by using a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें इस फॉर्म में इन एक्सप्रेशन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी टू एक्सप्रेशन, और उनकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम होगी, लेकिन उनके दरमियान जो साइंस होंगे वो ऑपोजिट होंगे। तो उनको जो है हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स माइनस 2y एक्स प्लस 2y। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट टर्म दोनों एक्सप्रेशन की एक्स है, सेकंड टर्म दोनों की 2y है, जस्ट इनके साइन ऑपोजिट है। तो हमने इसको लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब जब भी इस फॉर्म में हो कि टू एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है, तो हम उसको जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर और बी स्क्वेयर मीन 2y स्क्वेयर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और 2 का स्क्वेयर 4 एंड वाई स्क्वेयर एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला का माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर एंड एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। यहाँ पे भी देखें फर्स्ट टर्म भी हमारे पास सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है जो कि एन स्क्वेयर है, जस्ट साइन इनके ऑपोजिट हैं। तो इनको भी हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर देंगे। ए स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे मीन्स ए हमारे पास एम स्क्वेयर है तो उसका स्क्वेयर आ जाएगा, और बी हमारे पास एन स्क्वेयर है और उसका स्क्वेयर आ जाएगा, फॉर्मूला का माइनस एज इट इज आ जाएगा। तो एम स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम 4 आ जाएगा, और एन स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एन 4 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास 1/2p प्लस 1/2q इंटू 1/2p माइनस 1/2q। यहाँ पे भी आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2p है और सेकंड टर्म जो है 1/2q है, और इनके साइन ऑपोजिट है। जब ये जो है हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए स्क्वेयर मतलब 1/2p का होल स्क्वेयर आ जाएगा और बी स्क्वेयर मतलब 1/2q का होल स्क्वेयर आ जाएगा, और सेंटर में माइनस जो कि फॉर्मूला के मुताबिक है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब हम इनके स्क्वेयर लेंगे। फ्रैक्शन में स्क्वेयर जो है वो न्यूमरेटर का सेपरेट लेते हैं, डिनोमिनेटर का सेपरेट लेंगे। न्यूमरेटर 1 है तो उसका स्क्वेयर 1 ही रहेगा। 2p का स्क्वेयर लेंगे जो कि डिनोमिनेटर है, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा और p का स्क्वेयर p स्क्वेयर आ जाएगा। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। न्यूमरेटर का सेपरेट लेंगे जो कि 1 है तो 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। 2 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और q का स्क्वेयर 4q स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा a4 माइनस b4 इंटू a4 प्लस b4। यहाँ पे भी आप देखें फर्स्ट टर्म जो है वो a4 है और सेकंड टर्म जो है वो b4 है, दोनों एक्सप्रेशंस में, और साइन दोनों के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा कि हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास a4 है उसका स्क्वायर और सेकंड टर्म जो हमारे पास b4 है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इनके स्क्वेयर्स लेंगे। ए 4 का जब स्क्वेयर लेंगे तो 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से बी 4 का हम जब स्क्वेयर लेंगे तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो बी 8 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ साइन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। 1/5 a स्क्वेयर माइनस 1/5 b स्क्वेयर इंटू 1/5 a स्क्वेयर प्लस 1/5 b स्क्वेयर। यहाँ पे भी हम वो कंडीशंस चेक करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है दोनों की सेम हो और सेकंड भी सेम हो। अब देखें फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है 1/5 a स्क्वेयर, और सेकंड एक्सप्रेशन में भी 1/5 a स्क्वेयर ही है, और सेकंड टर्म भी सेम है 1/5 बी स्क्वेयर, और सेकंड एक्सप्रेशन की भी सेकंड टर्म 1/5 बी स्क्वेयर है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों के साइंस ऑपोजिट हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ए स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 1/5 ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर आ जाएगा उसका, माइनस 1/5 बी स्क्वेयर का स्क्वेयर ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें अगेन ये टर्म जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो न्यूमरेटर का सेपरेट स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर आएगा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 5 का स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा। 5 स्क्वायर मीन 5 इंटू 5 दैट इज 25, और ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार
4, ए 4 आ जाएगा। माइनस एज इट इज़, अब इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो न्यूमरेटर का सेपरेट स्क्वायर लेंगे जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, और बी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 2 2s आर 4, बी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का है 5x माइनस 2y एंड 5x प्लस 2y। अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों एक्सप्रेशन की सेम है 5x, और सेकेंड टर्म भी दोनों एक्सप्रेशन के सेम है 2y, और इनके साइन भी ऑपोजिट है तो हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। इट मीन्स हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वेयर मतलब 5x हमारे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ले लेंगे स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर माइनस एज इट इज़, और बी स्क्वेयर मतलब 2y हमारे पास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम 2y का स्क्वेयर ले लेंगे। अब हम इनके स्क्वेयर्स को सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वेयर मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, और एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, 2 का स्क्वेयर 4 और वाई स्क्वेयर ही आ जाएगा, और साइन हम एज इट इज़ अप्लाई कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।